हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज आप लोग को पता ही है आज से नवरात्र स्टार्ट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, माता रानी की जय हो। तो मेरे पास एक फ़ोटो है माता रानी की। पहले इन्हीं से इनका आशीर्वाद लेके चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जय माता रानी, सबके ऊपर आशीर्वाद दीजिए। तो अब हमारा टॉपिक है महाद्वीप यानी कंटेंट। महाद्वीप की उत्पत्ति के संबंध में 4 सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें से सबसे उपयुक्त सिद्धांत प्रोफेसर वेगनर महोदय का महाद्वीपी विस्थापन का सिद्धांत है। इन्होंने 3 सिद्धांत हैं। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत मेनली प्रोफेसर वेगनर का है। तो प्रोफेसर वेगनर सर्वमान्य सिद्धांत था ये प्लेट विवर्तनी। ये संवाहिनी सिद्धांत, ये सब इसी पे डिपेंड है। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये पेंजिया है, ये गोंडवाना लैंड है, आकाश लैंड है। 2 लैंड है पृथ्वी पर, आकाश लैंड, गोंडवाना लैंड। अब वेगनर एक जलवायु वेत्ता थे और जर्मनी में इनकी पुस्तक में 1915 में प्रकाशित हुई थी, किंतु इसका इंग्लिश में प्रकाशन 1924 में विश्व स्तर पर किया गया और इन्होंने आधुनिक युग का सर्वमान्य सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन बताया। और प्राचीन काल में पेंजिया नामक भूखंड था जो जुरासिक युग में 2 भागों में विभाजित हो गया। जैसे कि पहला लैंड मैंने अभी आपको बताया, वो विभाजित हुआ पहले में अंकारा लैंड और दूसरा है गोंडवाना लैंड, 2 भागों में विभाजित हो गया। तो अब इसी के अनुसार जो हमारे 7 महाद्वीप टूटेंगे। जैसे देखिए, कालांतर में यही भूखंड 7 महाद्वीपों में विभाजित हुए, जबकि आज जहाँ हिमालय पर्वत कभी वहाँ तैथिस नामक सागर हुआ करता था। इसी तरह हमारे 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। एशिया महाद्वीप, जिस कंटेंट में इंडिया है। एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग आज पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को पढ़ते हैं। एशिया शब्द हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से मिलकर बना है। हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से मिलकर बना है और एशिया महाद्वीप को 6 भागों में बांटा गया है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है और लाल सागर और एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। लाल सागर और एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। भूमध्य सागर जबकि एशिया महाद्वीप से अलग करता है। बेरिंग जल संधि है। इसमें एशिया महाद्वीप में 54 कंट्रीज़ हैं, मतलब 54 देश हैं। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग नदी है, जो कि चीन की है। इसमें 6 भाग हैं। पहला है पूर्वी एशिया, सेकंड पश्चिमी दक्षिणी एशिया, उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया। और एशिया का अधिकांश भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मैंने अभी आपको बताया गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड बैक वीडियो में। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और यहाँ वलित पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं और लगभग सर्वाधिक जनसंख्या में एशिया महाद्वीप में निवास करती हैं। अब दक्षिणी पश्चिमी एशिया क्या है? इसमें अधिकांश भाग पहाड़ी एवं पठारी है। पहाड़ी और पठार ज़्यादा इसमें, और मैदान का विस्तार तो बहुत ही कम है। इस महाद्वीप में तुर्की, आर्मेनिया, जॉर्जिया, सीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, यमन, ओमान, ये 17 देश आते हैं। और फिलहाल तो अब हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, मैंने ये मैप बनाया हुआ है। जैसे कि इसमें देखिए, ये आर्मेनिया की घाट, पारस की खाड़ी नीचे, ओमान की खाड़ी, सऊदी अरब एंड लाल सागर इधर, तुर्की, भूमध्य सागर, आर्मेनिया। अब यही दक्षिणी पश्चिमी एशिया के कंटिन्यू रखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के संकीर्ण पट्टी के रूप में मैदान दिखाई देता है, जिसे टिग्रिस का मैदान कहा जाता है। यह एशिया का सबसे उपजाऊ मैदान कहलाता है। इसके मध्य जलाशय दिखाई देता है और जिसे नखलिस्तान का मैदान कहा जाता है। इज़राइल में यहूदी धर्म के लोग रहते हैं और इसके उत्तर मध्य एल्ड्रोरा का मैदान है, जबकि जेरूसलम इज़राइल की राजधानी है।
एंड लेबनान की कैपिटल है बेरूत। यह भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश में सबसे छोटा प्रदेश है, बहुत ही छोटा प्रदेश है। इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और लेबनान को विश्वविद्यालयों का देश कहा जाता है, मतलब वर्ल्ड विद्यालयों का देश कहा जाता है। सीरिया की कैपिटल है दमिश्क। यह अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण जाना जाता है। सीरिया के उत्तर में आर्मेनिया झील स्थित है, उत्तर यानी नॉर्थ में आर्मेनिया झील स्थित है, जबकि सीरिया मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। मुख्य इसका कृषि और पशुपालन है, फसल गेहूं है। और सीरिया के उत्तर मध्यवर्ती भाग में 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ शुष्क कृषि होती है। और जबकि भारत में औसत वर्षा 115 से 125 सेंटीमीटर होती है। सीरिया के पूर्वी दक्षिणी भाग में औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है। और ये है सीरिया के कुछ भागों में सिंचाई की जाती है। सीरिया में यूफ्रेटिस नदी पर तब का बांध बनाया गया है। अब हम पढ़ते हैं टर्की की ओर। टर्की भी एक कंट्री है। टर्की की कैपिटल अंकारा। इसे लघु एशिया कहा जाता है और इसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण एशिया का मेन द्वार इसे जाना जाता है, यानी प्रवेश द्वार इसे जाना जाता है। तुर्की के पूर्वी भाग में विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली वान झील स्थित है। और तुर्की के मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? गेहूँ। मैंने अभी आपको बताया यहाँ खाद्यान्न फसल गेहूँ। और पशुपालन में अंगोरा नामक बकरी का पालन करते हैं, जिससे अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है। विश्व में सर्वाधिक मूल्य पर बिकता है, जैसे कि बहुत ही महंगे पर बिकता है। ये है तुर्की के यूरोप वाले भाग को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ कर क्षेत्र संक्रमण से घिरा हुआ है, यहाँ सर्वाधिक बीमारी उत्पन्न होती है। ईरान की कैपिटल है तेहरान। सऊदी अरब के बाद ईरान पश्चिमी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यह विश्व का चौथा तेल उत्पादक देश है, मतलब वर्ल्ड में चौथे स्थान पर तेल उत्पादक देश है। और यहाँ की प्रमुख उत्पादक नगर खाने हैं, जैसे कि सुलेमान नगर, लाली, एनागगरी, अक्टेल। और ईरान के उत्तरी भाग में ईरान का पठार है। इसके पूर्व में दस्त उल अली का मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे खारा मरुस्थल है। और इसके उत्तर पूर्वी भाग पर एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी है। अगला है हम लोग का कंट्री इराक की कैपिटल है बगदाद। एशिया का प्रमुख सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश यही है और यहाँ विश्व का कुल पेट्रोलियम भंडार 4% पाया जाता है। और यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र किरकुक, जुर्बर। इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। और कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत पश्चिमी एशिया का तीसरा प्रमुख तेल उत्पादक देश है। ये पश्चिमी एशिया का तीसरा प्रमुख तेल उत्पादक देश है। यहाँ विश्व के कुल पेट्रोलियम का 6% पाया जाता है। और यहाँ बुरखान पहाड़ियाँ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। कुवैत की राजधानी मैंने आपको बताया कुवैत सिटी है। तो अब और फारस की खाड़ी में है। इस खाड़ी के दक्षिणी में कतर देश है। कतर देश, इसकी राजधानी दोहा है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अरब का पठार। अरब का पठार क्या है? अरब ट्राइब अधिकांश भाग पठारी। इस पठार में रूप उल खली का मरुस्थल है, जो अरब प्रायद्वीप का अंग है। और इस पठार के उत्तर में शाम का पठार है, जिसका विस्तार फारस की खाड़ी तक है। अरब के पठार के दक्षिणी में अनाफुत पठार है और सऊदी अरब के सबसे दक्षिण में रूप उल खली का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है, बहुत ही रेतीला मरुस्थल है। और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल रूप उल खली का मरुस्थल है। अब हम आते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया को 2 भागों में बांटा गया। इसके अंतर्गत कई देश आते हैं: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस एक्सेट्रा कंट्री आते हैं। कर्क रेखा पर दक्षिणी एशिया मात्र एक देश है, म्यांमार से होकर गुजरती है। और विषुवत रेखा दक्षिणी पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया द्वीप से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूरब की ओर सुमात्रा, बोर्नियो और सुलवेशी, मलक्का। वर्तमान समय में दक्षिण पूर्वी एशिया विश्व का चौराहा कहा जाता है और यहाँ विश्व व्यापार मार्गों का वृहद विकास हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। देखिए, इधर भी मैंने एक मैप बनाया हुआ है।
ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये इरावदी नदी है, और ये है काकाबुराजी, इधर है सारबोनी नदी, कालादान नदी, चिंविद नदी, और इधर नीचे भी मैंने मैप बनाया है। ये देखिए, गोल्डन पैगोडा, अभी मैं आपको बताऊंगी गोल्डन पैगोडा कहाँ है। सान का पठार अभी मैं आपको बता रही थी, कोको द्वीप, कोको चैनल, अंडमान निकोबार द्वीप नीचे। अब म्यांमार की ओर हम लोग बढ़ते हैं। म्यांमार की कैपिटल है नेपिताओ। ब्रिटिश काल में म्यांमार भारत का ही अंग था और 1948 में स्वतंत्र हुआ, और यह अराकोम योमा पर्वत चिन्ह पहाड़ियाँ वाले पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, और पूर्व में ग्रेनाइट चूना पत्थर का सान का से सान का पठार है। यहीं से साल्विन नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है गाइस? साल्विन नदी बहती है। म्यांमार के पेगू योमा पहाड़ी पर एक ही मृत ज्वालामुखी है, जिसका नाम है माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है। म्यांमार में बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा पर प्रभावित है, और म्यांमार को गोल्डन पैगोडा ऑफ द अर्थ कहा जाता है। जो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, गोल्डन पैगोडा ऑफ द अर्थ कहा जाता है। म्यांमार गांवों का देश है, और भारत तथा म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण अराकुयोमा पर्वत श्रेणी करती है। म्यांमार के उत्तरी भाग में दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है काकाबुराजी। अभी मैंने आपको दिखाया था काकाबुराजी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। और म्यांमार के मध्यवर्ती भाग में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पेगू योमा पर्वत श्रेणी में गुफाएं हैं, जो मिलिट्री सेंटर होम बनाए गए हैं। म्यांमार की माइतागी नदी को म्यांमार का मिलिट्री चावल कहा जाता है, और विश्व में सर्वाधिक सागौन वृक्ष उत्पादक निर्यातक देश म्यांमार ही है, जहाँ पे सागौन का ज़्यादा उत्पादक होता है। और म्यांमार में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और म्यांमार की इरावदी नदी, अभी मैंने दिखाया था आपको, इरावदी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिंदविन नदी, ये भी मैंने दिखाया। और इसी के घाटी के डेल्टाई क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। म्यांमार के पूर्वी भाग में शान का पठार है। इस पठार का सालोनी नदी में 2 भागों में काटती है। अभी सालोनी नदी भी मैंने आपको दिखाया था। और इस पठार में पश्चिमी भाग में नीलम और ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं, और भारत इसी भाग में 7वें बंदरगाह बना रहे हैं। थाईलैंड, अगला है थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का प्रचलन, और थाईलैंड के सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। आपको पता होगा थाईलैंड में बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हाथी है, जिसे इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और थाईलैंड के पूर्व में स्थित कोराट पठार पर सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और इस देश के मध्यवर्ती भाग में रबर रोपड़ कृषि की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अभी तो फिलहाल थाईलैंड के बारे में जानते हैं। थाईलैंड की चायोप्रिया नदी घाटी में चावल की कृषि की जाती है, और यहाँ त्रिस्तरीय चावल की कृषि की जाती है। और इस नदी घाटी में डेल्टाई क्षेत्र पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, जबकि चायोप्रिया नदी के किनारे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। मतलब कि चायोप्रिया नदी के ही किनारे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। याद रहेगा गाइस, बहुत ही मेन टॉपिक है ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब बैंकॉक को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, जबकि क्रास थमस पर्वत श्रेणी थाईलैंड को म्यांमार से अलग करती है, तथा थाईलैंड का पत्थरी बंदरगाह मछली उत्पादन केंद्र है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कंबोडिया। कंबोडिया भी एक कंट्री। कंबोडिया की कैपिटल है नोम पेन्ह, और कंबोडिया थाईलैंड और वियतनाम के मध्य स्थित है। इस देश का अधिकांश भाग जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित है। इस देश के मध्य टोनले सब झील से टोनले सब नदी निकलती है। टोनले सब झील से टोनले सब नदी निकलती है, जो अपना जल मेकांग नदी में गिराती है। अगला कंट्री है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम और लाओस के मध्य अन्नाम पर्वत श्रेणी है, जबकि इस देश के उत्तर में हुंगरा नदी, लाल नदी तथा पूर्व में सांगला नदी जो काली नदी में बहती है, जो अपना टोकिन्स की खाड़ी में विसर्जित करती है। इन दोनों नदियों के बीच सर्वाधिक चावल की कृषि की जाती है, जबकि हुंगरा नदी में लावे का अवसाद मिश्रित होने के कारण इसे लाल नदी कहा जाता है। इस देश की प्रमुख जनजाति है मोटांग नाड जनजाति का एवं मियोजन जनजाति है। मलेशियाई का निर्माण 1963 में हुआ था। इस संघ के अंतर्गत मलाया, सिंगापुर, सारावाक, सवाह क्षेत्र शामिल किया गया, जबकि 1965 में सिंगापुर इस संघ से अलग हो गया।
अब मलाया द्वीप के बारे में जानते हैं हम लोग। मलाया क्या है? मलाया प्रायद्वीप पश्चिम भाग से टिन का उत्पादन किया जाता है। इस भाग में टिन का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है और यहाँ की किंता किलोंग घाटी टिन उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और मलेशिया इपोह नगर आयरन स्टील नगर के नाम से भी जाना जाता है। और जौहर जलसंधि जौहर बाहरू शहर भी बसाया जा रहा है इसी पे, मलेशिया पे, जिसे मलेशिया का आने वाले समय में ऑफ द सिंगापुर कहा जाता है। और मलेशिया का सभा क्षेत्र क्या है? किनाबालू पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्मित है और मलेशिया के तटीय भाग पर स्थित है। मेरी सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। मलेशिया की प्रमुख जनजाति शिमांग स्थानांतरित कृषि करती है। इस कृषि प्रणाली को लड़ांग कहा जाता है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की लगभग 17,000 द्वीप है। इसके प्रमुख द्वीप जावा, सुलावेशी, सुमात्रा, ब्रुनेई आदि है, जबकि इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है। और सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं यहाँ पे। विश्व में सदाबहार वर्षावन प्रथम स्थान पर ब्राज़ील में है। ब्राज़ील भी मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको आगे वाले टॉपिक में ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। जावा द्वीप एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। यहाँ बेसाल चट्टानें भी पाई जाती हैं और यहाँ टाइटेनियम की अधिकता होती है तथा बेसाल चट्टानें की टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है नेक्स्ट टॉपिक। और वीडियो पसंद आता रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। इंडोनेशिया का सुलावेशी द्वीप विश्व का सबसे लंबे प्रायद्वीप में से एक है। और इंडोनेशिया के मलक्का द्वीप को मसाला द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ दालचीनी सर्वाधिक उत्पादन किया होता है। अब दालचीनी तो आपको पता ही होगा, वो जो खड़े मसाले में यूज करते हैं दालचीनी, थोड़ा मीठी आती है। फिलीपींस कैपिटल है मनीला। फिलीपींस के उत्तर में लियोनोस द्वीप है और इस द्वीप पर फिलीपींस की 90% जनसंख्या यानी 90% पॉपुलेशन रहती है। और फिलीपींस सक्रिय ज्वालामुखी पिनाटो, बोहाल, म्यांग, सेंट कॉलोन ये सब स्थित है। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? पैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। फिलीपींस देश की सबसे लंबी नदी का नाम सेंट थॉमस नदी है और इस नदी के घाटी क्षेत्र में चावल अनानास की कृषि की जाती है। फिलीपींस की राजधानी मनीला विश्व में चावल अनुसंधान केंद्र पर है और मनीला में ADB एशियन डेवलपमेंट स्थित है। फिलीपींस के मिंडनावो द्वीप पर मुख्य जनजाति बोगनियो निवास करती है। पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन, मंगोलिया, उत्तरी दक्षिणी कोरिया, ताइवान आदि देशों को पड़ते हैं। यहाँ विश्व का लगभग 25% जनसंख्या निवास करती है और पूर्वी एशिया अधिकांश भाग में प्रीकैम्बियन युग का आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। चीन की कैपिटल पता ही होगा, बीजिंग। चीन के पूर्वी भाग में चीन की 90% पॉपुलेशन निवास करती है। चीन की पारंपरिक कृषि प्रणाली का प्रचलन। चीन तथा रूस, कनाडा चीन का क्षेत्रफल तीसरे सबसे बड़ा देश है। तीसरे में चीन की सीमाएं 15 देशों से लगी हुई है। चीन के कुल क्षेत्रफल 40% भाग पर्वत है, 33% भाग पठार, 27% भाग समतल मैदान, जबकि चीन की आर्थिक राजधानी संघाई है और भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट से हमारा चैनल चलता है गाइस, प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।